नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस के इस ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 का जो पेपर हुआ था उसका हल कर रहे थे। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले थे टॉपिक स्टैटिक्स और डायनेमिक्स के, उसी क्रम में और आगे के क्वेश्चन डाल रहा हूँ। कुल मिलाकर के 8 या 9 क्वेश्चन पूछे गए थे स्टैटिक्स और डायनेमिक्स दोनों से मिला करके। बहुत ही आसान प्रश्न थे और ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो और आगे आने वाले हैं। आप देखोगे कि वो क्वेश्चन कई बार दूसरे पेपरों में आ चुके हैं। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कल 5 क्वेश्चन तो हो गया था। नेक्स्ट देखो, छठा क्वेश्चन है। माना कि त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र O है। यदि OA, OB, OC के अनुदिश 3 बल P, Q, R संतुलन में है, इक्विलिब्रियम में है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इक्विलिब्रियम, तो आपको P रेशो Q रेशो R निकालना है। देखिए, हमने एक फिगर बनाया है। ABC एक ट्राइंगल है, इसका O एक परिकेंद्र है, इसकी भुजाएं OA, OB और OC के अनुदिश हम देख रहे हैं। 3 बल भी लग रहे हैं P, Q और R से, तो हमें इन तीनों का रेशो निकालना है। हम जानते हैं ज्योमेट्री से, अगर हमारे पास में एंगल BAC A है तो हम जानते हैं BOC 2A होता है। केंद्र पर बना कोण वृत्त की शेष परिधि पर बने कोण का जस्ट दुगना होता है, इसलिए BOC 2A। इसी प्रमेय से COA 2B और इसी प्रमेय से AOB इक्वल टू 2C हो जाएगा। अब मैंने कहा था इसमें मेन वर्ड इस क्वेश्चन में PQR 3 फोर्स इक्विलिब्रियम में है, तो हम लगा सकते हैं यहाँ से लामी प्रमेय। लामी थ्योरम क्या बोलती है? P बटा साइन BOC। लामी थ्योरम हम जानते हैं कि किसी एक बिंदु पर कार्यरत 3 बल अगर साम्यावस्था में है तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है, अर्थात P डिवाइडेड बाय बाकी की जो 2 फोर्स हैं उन दोनों के बीच का कोण, उसका साइन, तो P डिवाइडेड बाय साइन BOC, क्योंकि P के बाद दो फोर्स बचते हैं R और Q, उनके बीच का एंगल BOC है। P डिवाइडेड बाय साइन BOC इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय साइन COA इक्वल टू R डिवाइडेड बाय साइन AOB। BOC की वैल्यू 2A, COA की वैल्यू 2B और AO की वैल्यू 2C पुट, तीनों वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। P रेशो Q रेश टू R, साइन 2A, साइन 2B और साइन 2C। तो इस तरीके से इन तीनों फोर्स का मान हमारे पास में आंसर आ जाएगा साइन 2A, साइन 2B और साइन 2C। ये इसका आंसर रहेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि 3 बल PQR त्रिभुज ABC की भुजाओं BC, CA और AB के अनुदिश क्रियाशील हैं, यदि इनका परिणामी अंतः केंद्र से जाना जाता हो। पिछले वाला क्वेश्चन में परिकेंद्र था और यहाँ अंत केंद्र है, तो हमें चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो निकालना है। देखिए, इसके लिए एक फिगर बनाया है। एक कोई ट्राइंगल है ABC, इसकी 3 भुजाओं AB, BC और CA के अकॉर्डिंग 3 फोर्स काम कर रहे हैं। P है, Q है और R है। इसमें हम मोमेंट वाला फॉर्मूला काम में लेकर के आएंगे। बिंदु O, हमको पॉइंट O दिख रहा है, इसके सापेक्ष आघूर्ण, तो हम जानते हैं मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, R.F। तो बिंदु O के सापेक्ष अगर हम आघूर्ण लेते हैं भुजा BC के लिए, तो इस पर जो फोर्स काम कर रहा है वो तो P हो जाएगा, और इसकी बिंदु O से डिस्टेंस OD, तो P डॉट OD प्लस Q डॉट OE प्लस R डॉट OF। ये इस तरीके से हम आघूर्ण का फॉर्मूला लिखेंगे। तो OD R है, इस सर्कल की रेडियस, OE वो भी R है सर्कल की रेडियस, और जो O है वो भी R है सर्कल की रेडियस। R कॉमन निकाल लूंगा, ब्रैकेट में बचेगा P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 0। R कांट इक्वल टू 0 बिकॉज ये इस सर्कल की रेडियस है, तो हमारा P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 0, तो हमारा जो ऑप्शन है वो B वो सही है हुआ। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अधिकतर पूछे जाते हैं। अब देखिए, आ जाइए अगले प्रश्न पर।
जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से संबंधित है। जब एक कण एसएचएम से गति करता है, सरल आवर्त गति, तो आयाम ए है, उसका एम्पलीट्यूड ए गिवन है। केंद्र से कण की दूरी, जहां कण का वेग अधिकतम वेग का आधा है होगा। तो हमें जो केंद्र है उससे कण की दूरी जो x से डिनोट करते हैं वो निकालनी है। कंडीशन क्या दी हुई है? कण का जो वेग है वो अधिकतम वेग का आधा है। तो हम जानते हैं कि एसएचएम कोई अगर कण करता है तो उसके लिए जो वी मैक्स की वैल्यू जो होती है वो अंडर म्यू है। वो कहाँ से आती है? हमारे पास हम जानते हैं कि सामान्य वेग का जो फॉर्मूला होता है वो ये है, v इक्वल टू अंडर म्यू अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसी स्थिति में केंद्र से कण की दूरी जो है वो x है, और अधिकतम वेग के लिए हम जानते हैं कि x की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में v की जो वैल्यू है वो हो जाएगी a इंटू अंडर म्यू, जो ऊपर लिखा है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कण का वेग अधिकतम वेग का आधा है, तो कण का वेग जो है वो v है, अधिकतम वेग जो हमारे पास में अंडर म्यू a बाई 2, वो अंडर म्यू अंडर ए इसका माइनस इसका, दोनों को हम इक्वल कर देंगे। अंडर म्यू कट जाएगा, हमारे पास में आएगा a बाई 2 इक्वल टू अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग ले लेंगे तो हमारे पास में जो आंसर है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3a² बाई 4 और x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3a बाई 2। ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का, डी वाला। यदि एक कण को स्थिर बिंदु से u वेग से क्षैतिज से अल्फा कोण बनाते हुए फेंका जाता है तो क्षैतिज परास। जनरली प्रोजेक्टाइल के ऊपर 3-4 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। क्षैतिज परास, हॉरिजॉन्टल रेंज, अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट, उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए एक फिगर ड्रॉ किया है हमने, बिंदु O से किसी कण को अल्फा कोण से u वेग से फेंका है। उसकी हाईएस्ट हाइट अटेन करता है, वो हाइट पॉइंट M के ऊपर H, वापिस वो धरातल पर क्षैतिज पर A बिंदु पर आकर गिरता है। तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना है OA, हॉरिजॉन्टल रेंज। हम जानते हैं कि हमने कण को अल्फा कोण से u वेग से फेंका है, तो ऐसी स्थिति में इसके दो घटक होंगे, एक ऊर्ध्व घटक और एक क्षैतिज घटक। जो ऊर्ध्व घटक होगा वर्टिकल कंपोनेंट, उसकी वैल्यू u साइन अल्फा, u इसलिए क्योंकि इसको हमको u वेलोसिटी से थ्रो किया है। और जो क्षैतिज घटक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो u कॉज अल्फा। तो जो OA है वो क्षैतिज परास r हमको निकालना है। तो जो OA की जो वैल्यू है r, वो हम जानते हैं क्षैतिज वेग इंटू उड्डयन काल के बराबर आ जाएगा। क्षैतिज वेग जो है वो u कॉज अल्फा है कि ये इसका क्षैतिज घटक है, और उड्डयन काल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब O से लगा करके और A तक पूरे उस कण को पहुंचने में कितना समय लगा है उससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने t। तो u कॉज अल्फा तो है t की जगह 2u साइन अल्फा अपॉन g, तो r इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन g। तो हम जानते हैं 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी साइन 2 अल्फा। तो आंसर आ जाएगा r इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन g। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम इसी आरपीसी 2011 पेपर के दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। धन्यवाद।